आज हम सुनेंगे उस महान माँ की गाथा जिसने संसार को ये सिखाया कि गर्भ में भी शिशु को दिव्य संस्कार कैसे दिए जाते हैं। वो माँ है माता सीता। हाँ, वही सीता जिन्हें धरती ने जन्म दिया, जिन्हें भगवान राम ने जीवन साथी चुना, जिन्होंने वनवास, अग्नि परीक्षा और समाज के कठोर शब्द सहकर भी अपने शिशुओं को राम जैसे दिव्य संस्कार दिए। आज की कथा हर गर्भवती माँ को ये प्रेरणा देगी कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपका मन ही आपके बच्चे का भविष्य गढ़ता है। माता सीता का जीवन किसी साधारण स्त्री का जीवन नहीं था। वो जन्म से ही अद्भुत और दिव्य थी। मिथिला की धरती ने उन्हें स्वयं जन्म दिया। राजा जनक ने उन्हें खेत की जुताई के समय पाया, इसीलिए वे कहलाईं जनक नंदिनी। बाल्यकाल से ही वे शील, सौंदर्य और करुणा की मूर्ति थीं। धनुष तोड़ने की घटना ने उन्हें भगवान राम की अर्धांगिनी बना दिया। राम और सीता का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ये धर्म और मर्यादा का संगम था। लेकिन माँ का जीवन कभी सरल नहीं रहा। शादी के तुरंत बाद ही 14 वर्षों का वनवास, जंगल जंगल कठिनाइयों में रहना, फिर लंका की कैद, रावण का छल और दुष्टता, और उसके बाद अग्नि परीक्षा। सीता हर बार परखी गईं, हर बार कठिनाई का सामना किया, फिर भी उनका धैर्य कभी टूटा नहीं। वनवास से लौटकर अयोध्या में जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो लगा अब जीवन सुखी होगा। लेकिन समाज की शंका ने एक और पीड़ा दी। प्रजा के कठोर वचन सुनकर राम ने सीता को त्यागना पड़ा। उस समय वे गर्भवती थीं। सोचिए, एक स्त्री जो संतान को गर्भ में धारण कर रही हो, उसे अकेले वन में छोड़ दिया गया। पर माता सीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस पीड़ा को तपस्या बना दिया। उन्होंने उस दुख को गर्भ संस्कार की शक्ति बना दिया। और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। अकेलेपन, अपमान और दुख के बावजूद उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे लव कुश को ऐसे दिव्य संस्कार दिए जिनसे वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक बने। माँ सीता जब अयोध्या से विदा होकर अकेले वन की ओर बढ़ीं, तो उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन हृदय में एक ही संकल्प था, अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षित रखना और उसे दिव्य बनाना। घने जंगलों से गुजरते हुए जंगली पशुओं की आवाजें, अकेलापन और गर्भावस्था की पीड़ा, फिर भी उन्होंने साहस नहीं खोया। उनके कदम उन्हें ले गए महान ऋषि वाल्मीकि के आश्रम तक। वाल्मीकि ने जब देखा कि सीता गर्भवती हैं और अकेली हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। आश्रम का वातावरण था शांति, तपस्या और ज्ञान से भरा। हर सुबह ऋषि मुनि वेदों का पाठ करते, नदी के तट पर साधक ध्यान करते, पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को पवित्र बनाती। इसी वातावरण में माता सीता ने अपने गर्भ में लव कुश को पाला। एक दिन ऋषि वाल्मीकि ने सीता से कहा, हे जनक नंदिनी, गर्भ में पल रहा शिशु केवल तुम्हारे शरीर से पोषित नहीं होता। तुम्हारे हर विचार, हर भावना उसके मन पर अंकित हो जाती है। इसलिए क्रोध मत रखो, दुख को धैर्य में बदलो और हर क्षण आनंद का भाव अपने हृदय में धारण करो। मां सीता ने पूछा, गुरुदेव, जब हृदय पीड़ा से भरा हो तब आनंद कैसे लाऊं? वाल्मीकि मुस्कुराए और बोले, हे सीते, आनंद परिस्थितियों से नहीं आता, वो भीतर से आता है। राम से तुम्हारा जो संबंध है वो शाश्वत है। उनसे दूर रहकर भी तुम उनके प्रेम और मर्यादा को स्मरण करो। तुम्हारे शिशु वही संस्कार पाएगा। उन्होंने कहा। एक बार एक ऋषि से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? ऋषि ने कहा, सत्य। सत्य हर परिस्थिति में दीपक की तरह चमकता है। ये कथा सीता के हृदय में गूंजती रही। उन्होंने संकल्प लिया कि उनके शिशु सदैव सत्य प्रिय होंगे। वाल्मीकि ने बताया, देखो, इस नदी को कभी शांत बहती है, कभी प्रचंड, पर अंततः वो सागर से मिलती है।
ऐसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर अंततः हमें शांति में ही मिल जाना चाहिए। ये शिक्षा सीता ने अपनाई और शिशुओं को धैर्य का संस्कार मिला। वाल्मीकि बोले, केवल भक्ति करने से जीवन नहीं चलता और केवल कर्म करने से भी संतुलन नहीं रहता। जीवन में कर्म और भक्ति दोनों का संगम होना चाहिए। सीता ने इसे अपने जीवन में उतारा। वे आश्रम में श्रम भी करती और प्रार्थना भी। माँ सीता हर दिन अपने गर्भस्थ शिशु को छोटे छोटे संस्कार देती, मन ही मन आशीर्वाद देती। हर सुबह उठकर वे अपने गर्भ को हाथ से स्पर्श कर कहती, मेरे लाल, तुम धर्मनिष्ठ बनो, सत्यवादी बनो, तुम राम के समान मर्यादा को अपनाओ। हर कार्य में शुभ भाव रखती, चाहे आश्रम में जल भरना हो, भोजन बनाना हो या ऋषियों की सेवा करनी हो, वे हर कार्य करते समय शुभ भाव रखती। ये संस्कार गर्भ में लव कुश तक पहुंचते। सकारात्मक वातावरण में रहती। वे अपने मन को दुख में डुबोने के बजाय भक्ति और ध्यान में लगाती। इससे गर्भस्थ शिशुओं को स्थिरता और शांति का संस्कार मिला। वाल्मीकि आश्रम मानो स्वयं एक गुरुकुल था। ऋषि दिन भर शास्त्र पढ़ाते, शिष्य वेद मंत्र गाते। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि मानो गर्भ संस्कार का प्राकृतिक संगीत बन गई थी। मां सीता ने यही अनुभव किया कि प्रकृति, शास्त्र और संतों का संग, यही गर्भ संस्कार का सबसे पवित्र माध्यम है। माता सीता का जीवन वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए मानो गर्भ संस्कार की एक जीवंत पाठशाला बन गया था। हर दिन, हर गतिविधि लव कुश के लिए एक नया संस्कार थी। जब पूरब दिशा में सूर्य की हल्की किरणें दिखती और वातावरण पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठता, मां सीता उस समय उठ जाती। वे सबसे पहले गंगा तट पर जाती, अपने मन को स्थिर करती और कुछ क्षण मौन साधना करती। उनकी ये मौन साधना सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि गर्भस्थ शिशुओं के लिए गहन शिक्षा थी। मौन का संस्कार, धैर्य का संस्कार, मन को नियंत्रण में रखने का संस्कार। यही कारण है कि जब लवकुश बड़े हुए तो वे संयमी, धैर्यशील और ध्यानवान बने। उनके शब्दों में स्थिरता थी, उनके व्यक्तित्व में शांति थी। ऋषि वाल्मीकि रोज शास्त्रों का पाठ करते। वेद, उपनिषद, पुराण सभी का सार मां सीता तक पहुंचता। वे इन कथाओं को मन लगाकर सुनती और गर्भस्थ शिशुओं से मन ही मन कहती, मेरे लाल, ये सब तुम्हारे संस्कार हैं। उन्होंने रामायण के प्रारंभिक प्रसंग भी सुने, राम और लक्ष्मण के शौर्य, जनकपुरी की पवित्रता और धर्म के आदर्श। उन्होंने ऋषियों की कथाएं सुनी, जहां सत्य और धर्म की विजय होती है। उन्होंने यह भी सीखा कि धर्म केवल युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि रोज के जीवन में भी निभाया जाता है। इन सब का असर ये हुआ कि लवकुश बचपन से ही धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय बने। माता सीता ने यह संकल्प लिया था कि वे अपने शिशुओं को आलसी नहीं बनाएंगी। इसलिए वे आश्रम के छोटे छोटे काम स्वयं करती। कभी जल भरती, कभी भोजन बनाती, कभी फूल चुनती। इन छोटे छोटे कार्यों में भी वे गर्भस्थ शिशुओं को सिखाती कि मेरे लाल, श्रम ही जीवन का गहना है। आत्मनिर्भर वही है जो अपने कार्य स्वयं करता है। और यही संस्कार आगे चलकर लवकुश में परिश्रम और आत्मनिर्भरता लेकर आए। वे न केवल शास्त्रों में निपुण हुए, बल्कि धनुर्विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कला में भी निपुण बने। मां सीता का हृदय राम के वियोग से भरा था। वे अक्सर अकेले में आंसू बहाती, लेकिन जब भी गर्भ को हाथ लगाती तो तुरंत आंसू पोंछ लेती। मन ही मन कहती, नहीं, मेरा दुख मेरे बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं अपने शिशुओं को केवल प्रेम, आनंद और शक्ति दूंगी। यही उनकी सबसे बड़ी तपस्या थी। उन्होंने दुख को अपने भीतर रोककर बच्चों तक केवल सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाई। यही कारण है कि लवकुश में भावनात्मक स्थिरता थी। वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। राम से युद्ध जैसी कठिन घड़ी में भी उन्होंने संयम और धैर्य बनाए रखा। जब सीता भोजन बनाती तो मन ही मन मंत्र बोलती, अन्न ही जीवन है, अन्न से ही धर्म और बल मिलता है। जब वे जल से लाती
तो कहती, जल ही पवित्रता है, मेरे शिशु का मन भी गंगा के जल जैसा निर्मल बने। जब वे आकाश की ओर देखती तो प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चों का हृदय भी आकाश जैसा विशाल बने। ये छोटे छोटे संस्कार गर्भ में ही लवकुश को दिव्य बनाते रहे। माँ केवल जीवन देने वाली नहीं होती, वो अपने गर्भ में आने वाले हर विचार, हर भावना और हर कर्म के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती है। माता सीता ने ये सिद्ध कर दिया कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों ना हो, एक माँ अपने गर्भस्थ शिशु को ऐसे संस्कार दे सकती है जो उसे इतिहास में अमर बना दे। धैर्य, यही वो शक्ति है जो तूफान में भी दीपक को जलाए रखती है। माता सीता के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। राम से दूर होना, प्रजा की शंका, अकेलेपन का बोझ और ऊपर से गर्भ अवस्था की जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानती थीं कि यदि गर्भ अवस्था में उनका मन अशांत होगा तो लवकुश भी अशांत स्वभाव के बनेंगे। इसीलिए वे हर पीड़ा को धैर्य में बदल देती। सुबह ध्यान करती, मौन साधना करती। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें समझाया था, माँ का धैर्य ही संतान की स्थिरता का आधार है। यही कारण है कि लवकुश जब बड़े हुए तो उन्होंने हर परिस्थिति में संयम बनाए रखा, चाहे वो शास्त्रों की गहरी शिक्षा हो या युद्ध भूमि का रण। वे कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। आज हर माँ अगर गर्भ में रहते हुए शांति और धैर्य का अभ्यास करे तो उसका बच्चा जीवन भर संतुलित और संयमी रहेगा। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन की सही दिशा है। माता सीता ने अपने गर्भ में ही लवकुश को धर्म की ज्योति दी। वाल्मीकि आश्रम में वे रोज ऋषि की वाणी सुनती। शास्त्रों की कहानियां, सत्य की विजय की गाथाएं, यही उनके मन का आहार बनती। जब भी वे कठिनाई महसूस करतीं, वे अपने गर्भस्थ शिशुओं को मन ही मन कहतीं, मेरे लाल, चाहे कैसी भी स्थिति आए पर कभी असत्य का साथ मत देना, धर्म ही तुम्हारा पथ होगा। इसीलिए आगे चलकर लवकुश ने राम कथा गाई। सोचिए, एक ही बाल्यावस्था में उन्होंने पूरी रामायण का गायन किया। इतना गहन ज्ञान केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि सत्य और धर्म की नींव गर्भ में ही रख दी गई थी। गर्भवती माताएं यदि सत्संग, अच्छे ग्रंथ और सत्य की कहानियों को सुने तो उनके शिशु में भी धर्म और ईमानदारी का संस्कार स्वतः आ जाएगा। वीरता और पराक्रम का संस्कार। वीरता केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि भीतर की निडरता है। माता सीता जानती थीं कि भविष्य में उनके पुत्रों को अपने अस्तित्व के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए वे आश्रम के कार्यों में स्वयं जुटतीं, लकड़ियां लाना, जल भरना, कठिन श्रम करना। वे मन ही मन लवकुश को ये भाव देती, मेरे बच्चों, कभी कठिनाई से मत डरना, तुम वीर बनो, पराक्रम से आगे बढ़ो। वाल्मीकि ऋषि भी उन्हें धनुर्विद्या और युद्ध कला की कथाएं सुनाते। गर्भस्थ लवकुश इन ध्वनियों को सुनते और उनके अवचेतन में वीरता अंकित हो जाती। फलस्वरूप जब वे बड़े हुए तो अकेले ही अयोध्या की सेना को चुनौती दी। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं राम और लक्ष्मण जैसे पराक्रमी योद्धाओं से युद्ध किया। ये कोई साधारण साहस नहीं था, ये वो वीरता थी जो सीता के गर्भ संस्कार से मिली। आज की माताएं भी अपने गर्भस्थ शिशु को साहस और निडरता का संस्कार दे सकती हैं, जब वे भय से ऊपर उठकर जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखें। आत्मसम्मान और मर्यादा का संस्कार। आत्मसम्मान यही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। माता सीता के जीवन का सार ही मर्यादा था। उन्होंने हमेशा अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। अयोध्या छोड़ने के बाद भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों को मन ही मन ये भाव दिया, स्वाभिमान से जीना, पर कभी अहंकार मत करना। मर्यादा में रहकर ही जीवन महान बनता है। इसी का परिणाम था कि लवकुश जब राम के सामने आए तो वे नम्र भी रहे और साहसी भी। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध युद्ध किया, पर वो केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए। वे जानते थे, मर्यादा का अर्थ है सही समय पर सही कदम उठाना। गर्भवती माताएं यदि अपने जीवन में संयम, आत्मसम्मान
और मर्यादा का पालन करें तो वही गुण शिशु में स्वतः आ जाते हैं। भक्ति और आध्यात्मिकता का संस्कार। भक्ति वो दिव्य शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देती है। माता सीता का जीवन राम भक्ति से ओतप्रोत था। वे हर दिन ध्यान करती, मंत्र जाप करती और अपने गर्भस्थ शिशुओं को भी उसी भक्ति से जोड़ती। आश्रम का वातावरण मंत्रों की ध्वनि से भरा रहता। प्रकृति की शांति, वेदों की ऋचाएं और ऋषियों की तपस्या, ये सब लव कुश के संस्कार बन गए। इसका परिणाम ये हुआ कि जब वे बड़े हुए तो केवल योद्धा नहीं रहे, बल्कि महान गायक, तपस्वी और संत भी बने। उन्होंने राम कथा गाकर अयोध्या की जनता को भाव विभोर किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे युद्ध भूमि में भी भगवान के नाम का स्मरण करते थे। गर्भवती माताएं यदि भक्ति, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा में समय बिताएं तो उनके बच्चे भी आध्यात्मिक और संवेदनशील बनते हैं। वन की कुटिया में जन्मे, पराक्रम में किसी राजमहल के राजकुमार से कम नहीं, ज्ञान में ऋषियों से श्रेष्ठ और भक्ति में किसी संत से महान, ये थे माता सीता की कोख के रत्न लव और कुश। सीता जी ने अपने पुत्रों को केवल पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, बल्कि हर श्वास में, हर लोरी में, हर संस्कार में उन्हें धर्म, साहस और आत्मसम्मान की शिक्षा दी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश ने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। परंतु केवल ज्ञान ही नहीं, उन्होंने धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति में भी अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। वाल्मीकि उन्हें सिखाते, शास्त्र बिना शस्त्र अधूरा है और शस्त्र बिना शास्त्र अंधा है। लव कुश ने यह संतुलन सीखा और हर शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की तो लव कुश ने उसे कंठस्थ कर लिया। वे गली गली, नगर नगर, मेलों और सभाओं में राम कथा का गायन करने लगे। लोग उनकी वाणी सुनकर भाव विभोर हो जाते, आंखें भर आती और हृदय राम भक्ति से पुलकित हो उठता। इस प्रकार लव कुश केवल गायक ही नहीं रहे, वे राम कथा के प्रचारक और धर्म के रक्षक बन गए। माँ, गर्भावस्था केवल शिशु का शारीरिक विकास नहीं, बल्कि आत्मा और संस्कारों का भी निर्माण है। यही वो समय है जब एक साधारण शिशु भी दिव्यता की ओर बढ़ सकता है, अगर माँ अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपनी दिनचर्या को शुद्ध और संतुलित रखे। माता सीता इसका सबसे दिव्य उदाहरण है। अग्नि जैसी कठिन परीक्षा, वनवास जैसे कठोर परिस्थितियां, फिर भी उन्होंने अपने गर्भ को कभी भी नकारात्मकता से नहीं भरा। उनकी गोद में लव कुश पले और वही संस्कार उन्हें इतना महान बना गए कि वे पूरी अयोध्या को राम कथा सुनाने लगे। माता शत्रुः पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यदि माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा और संस्कार ना दें तो वही माता पिता उसके शत्रु समान होते हैं। बिना शिक्षा का बच्चा हंसों के बीच बगुले की तरह शोभा नहीं देता। हे माताओं, गर्भावस्था के समय 3 सूत्र याद रखिए। 1. माँ के भाव। माँ के हर भावना सीधे शिशु तक जाती है। यदि माँ प्रेम, करुणा और शांति में डूबी रहती है तो शिशु का स्वभाव भी वही बनता है। जैसे माता सीता ने अपने भीतर कभी कटुता नहीं आने दी, उन्होंने हर पीड़ा को धैर्य और सहनशीलता में बदल दिया। 2. माँ के विचार। माँ जैसा सोचती है वैसा ही बीज गर्भ में बो देती है। रामायण, गीता, सत्संग ये विचार मन को निर्मल करते हैं। यदि माँ का मन पवित्र विचारों से भरा हो तो शिशु जन्म से ही उस प्रकाश को लेकर आता है। 3. माँ का आचरण। गर्भावस्था में माँ का व्यवहार शिशु का चरित्र गढ़ता है। संतुलित भोजन, समय पर विश्राम, साधना और भक्ति, ये सब शिशु की नींव को मजबूत बनाते हैं। तो हे माताओं, गर्भकाल को स्वर्णिम बनाने के लिए रोज कुछ समय भजन, कीर्तन और मंत्र स्मरण में दीजिए। सकारात्मक लोगों और वातावरण का साथ चुनिए। जितना संभव हो सके क्रोध और तनाव से दूर रहिए। शुद्ध और संतुलित आहार लीजिए, जैसे ताजे फल, दूध, सत्व प्रधान भोजन। और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति को सीख और अवसर समझकर स्वीकार कीजिए। याद रखिए, गर्भकाल इक्वल्स टू माँ के भाव प्लस माँ के विचार प्लस माँ का आचरण।
और यही मिलकर बनाते हैं शिशु का संस्कार। माता सीता ने अपने भाव, विचार और आचरण को मर्यादा, धैर्य और सत्य से सजाया। इसलिए लव कुश केवल उनके पुत्र नहीं बने, बल्कि पूरे समाज के आदर्श बन गए। हे माताओं, आप भी अपने गर्भ को यही शक्ति, यही शांति और यही संस्कार दे सकती हैं। आपका बच्चा आपके विचारों का प्रतिबिंब है। आपकी दिनचर्या ही उसका पहला विद्यालय है और आपकी गोद ही उसका पहला मंदिर है। यथा बीजम तथांकुरः, यथा क्षेत्रम तथांकुरः, यथा च उपासना तथा देवः। इसलिए आज से संकल्प कीजिए कि आप अपने शिशु को दिव्यता का पहला उपहार देंगी, अपने शुद्ध भाव, अपने उज्जवल विचार और अपने पवित्र आचरण के द्वारा। कथा का वो क्षण आया जब लवकुश ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा। उन्हें ज्ञात नहीं था कि वो घोड़ा उनके अपने पिता भगवान श्री राम का है। युद्ध हुआ, शत्रु एक एक कर हारते गए। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पराक्रमी योद्धा भी लवकुश के धनुष के आगे टिक न सके। इस युद्ध ने सिद्ध किया कि ये केवल दो बालक नहीं, बल्कि सीता की तपस्या और राम की मर्यादा का संपूर्ण स्वरूप है। जब अंततः श्री राम स्वयं रणभूमि में आए और लवकुश से मिले, तभी सत्य का उद्घाटन हुआ। लवकुश उनके पुत्र हैं। राम ने अपने हृदय से लवकुश को लगाया। आंसुओं से नेत्र भर आए और पूरी अयोध्या इस मिलन का साक्षी बनी। वास्तव में यह विजय केवल धनुष और बाण की नहीं थी, ये विजय थी संस्कारों की। सीता जी ने गर्भ में ही धैर्य, धर्म, वीरता, आत्मसम्मान और भक्ति, इन 5 रत्नों को संचारित कर दिया था। इन्हीं संस्कारों ने लवकुश को केवल योद्धा नहीं, बल्कि महापुरुष बना दिया। लवकुश का पराक्रम ये सिखाता है कि किसी भी मां की गोद साधारण नहीं होती। हर मां चाहे तो अपनी संतानों को लवकुश की तरह आदर्श, पराक्रमी और संस्कारी बना सकती है। बस आवश्यक है कि गर्भावस्था से ही अपने बच्चे को अच्छे विचार, भक्ति और आत्मबल का अमृत पिलाया जाए। धैर्य, धर्म, वीरता, आत्मसम्मान और भक्ति, ये 5 हीरे थे जो माता सीता ने लवकुश को गर्भ में ही प्रदान कर दिए थे। इन्हीं संस्कारों ने उन्हें बालक से महापुरुष बना दिया। इन्हीं संस्कारों ने उन्हें राम कथा का गायक और धर्म का रक्षक बना दिया। इन्हीं संस्कारों ने उन्हें भारत के इतिहास का अमर अध्याय बना दिया। आज की हर मां भी यदि चाहे तो सीता की तरह अपने शिशु को दिव्य संस्कार दे सकती है। बस आवश्यक है धैर्य, सकारात्मकता, भक्ति और आत्मसम्मान को गर्भावस्था में अपनाने की। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि संस्कारों से भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।